दो बहुत बड़े ग्रुप वालीबाल डायग्नोस्टिक और लाल पैथ लैब ने मिल करके यहाँ पे लैब खोली है। आपके शहर को, जिले को कुछ देने की कोशिश की है कि यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं हैं, यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो, इस उद्देश्य से यहाँ पे खोली गई है। तो हम लोगों ने लगभग 2 महीने हो रहे हैं इसको पूरा किए हुए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसका लोगों को लाभ भी मिले, क्योंकि बरसात का समय ऐसा होता है बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये पूरे साल में बीमारियों का समय होता है, तो चाह रहे कि ऐसे समय पे लोगों को सुविधा के लिए कुछ स्वास्थ्य कैंप लगाएं, जिसमें कि बहुत ही कम समय, कम कीमत में, यानी जो कोलेस्ट्रॉल 160 रुपए का होता है सिर्फ 10 रुपए में, तो लोग कम से कम इसी बहाने जांच करने के लोगों को वो हो कराएं कि लोगों को कोई कार्डियक प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि भारत में अभी कहा जाने लगा है कि पहले की हृदय की बीमारी होती थी, बुढ़ापे की बीमारी कहते थे, अब जो है स्कूल के बच्चों को होने लगी। मतलब ऐसी घटनाएं आ रही है कि हाई स्कूल के बच्चे की मतलब डेथ हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया। तो जो बीमारियां पहले काफी उम्र में होती थी, वो बीमारियां बहुत कम समय में हो रही हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जैसी जांच बहुत जरूरी है सभी के लिए। पहले बड़ों के लिए कहते थे। कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, यूरिक एसिड हो गया, वो भी 10 रुपए में है। यूरिक एसिड आपका जो है 150 रुपए में होता है। हीमोग्लोबिन 80 का हो तो वो भी 10 रुपए में है, शुगर भी 10 रुपए में। तो सब जांचें जो है जो कॉमन है कि हमें खून की कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर महिलाओं और बच्चियों में खून की कमी बहुत कॉमन होती है, तो उनके लिए बहुत जरूरी हीमोग्लोबिन जांच हो जाए। डायबिटीज बहुत कॉमन है, तो डायबिटीज हो गई, एनीमिया हो गई, हृदय के लिए आपका जो है कोलेस्ट्रॉल हो गया, जोड़ों के लिए, गांठों के लिए आपका यूरिक एसिड हो गया। तो जो बहुत कॉमन चीजें, कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोगों खाली 10-10 रुपए में हम लोग पब्लिक के लिए, सेवा के लिए कर रहे हैं। तो हमारा पूरे हफ्ते प्रोग्राम चलेगा। जितने हमारे 5 सेंटर आपको मिलेंगे सूचना, उन 5 सेंटरों में कोई मरीज जाएगा तो उसको सुविधाएं ये मिल जाएंगी। ये हम लोगों ने शुरुआत की है। और उसके अलावा जो और हेल्थ चेकअप भी हमारे हैं, वो तमाम तरह के हेल्थ चेकअप पैकेज है, जिसमें कि 1050 से लेकर 3500 तक की ये हेल्थ पैकेज है, जिसमें कि पूरा शुगर हो गया, थायराइड पूरा हो गया, थायराइड भी इसमें हमारे शामिल है। तो थायराइड भी हम लोग जो है बहुत कम पैसे में कर रहे हैं। विटामिन डी भी बहुत कम पैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी जांचें हैं मतलब इसके तहत, थायराइड है, विटामिन डी आप अगर कराएंगे तो 80% लोगों को कम मिलती है। उसकी वजह क्या है, क्यों कम मिलती विटामिन डी? विटामिन डी का एक ही स्रोत है, वो है सूर्य के द्वारा, अथवा जो मांसाहारी लोग मछली खाते हैं उनको तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन आम आदमी जो कि शाकाहारी है, उसको सिर्फ सूरज से मिलती है। और हर आदमी आजकल, आप भी कैप लगाए घूम रहे हैं, अंदर हर आदमी पूरे कपड़े पहनता है। पहले तो लोग गाँव देहात में काम करते थे, धूप मिलती थी, तो विटामिन डी धूप से हमारी त्वचा बना लेती है। अब वो होता नहीं, तो इसलिए अधिकतर लोगों को विटामिन डी कमी रहती है। लोग, लड़कियां भी आजकल क्या करते हैं, सांवली ना पड़ जाए तो लोग क्या करते हैं कि सनस्क्रीन लगा लेते हैं। तो सनस्क्रीन से क्या होता है, विटामिन डी बनना बंद हो जाता है। तो विटामिन डी हमारा ऐसा विटामिन है जिसके पूरे शरीर में कोई भी अंग हो, चाहे हृदय हो, लीवर हो, किडनी हो, थायराइड, जितने भी अंग हैं, सब अंगों में विटामिन डी की कमी से बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत बीमारियां होती हैं। तो ऐसी हमारी विटामिन डी हो गई। थायराइड आपको बताइए कि जितना मोटापे का है, तमाम थायराइड बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। डायबिटीज में एक HbA1c जांच होती है, जो कि अक्सर आप देखते होंगे कि शुगर लोग कहते हैं, तो कराई थी, नॉर्मल थी, फिर भी हमें परेशानी बढ़ गई। कभी कुछ होती, कभी कुछ हो जाती है, दवा कितनी काम नहीं कर रही है। तो 3 महीने का शुगर का जो कंट्रोल होता है, हमारा बताता है HbA1c। यानी आप भाई, शुगर कैसी चीज है, हर पल बदलती रहती है। सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम कुछ, रात में कुछ, दिन भर जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी टेंशन ले रहे हैं, उससे शुगर हमारी घटती बढ़ती रहती है। तो HbA1c एक ऐसी जांच है जो कि 3 महीने का हमको रिकॉर्ड बताती है कि 3 महीने में औसत हमारी शुगर कितनी थी। उस हिसाब से डॉक्टर लोग फिर देख करके आपकी लंबे समय की दवाई लिखते हैं, क्योंकि दवा तो है नहीं कि रोज सुबह तो शाम बदलो देख देख के शुगर। तो हर पल जो शुगर बदलती है, उसका अस्पतालों में इंसुलिन की जाती है, शुगर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, हर 2 घंटे में शुगर करते हैं, इंसुलिन भी देखते रहते हैं। उस हिसाब से इंसुलिन की डोज दे दी जाती है। वो तो हो जाता है कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन रोजमर्रे में जो हमारी जो बीमारी होती है, शुगर की, डायबिटीज होती है, तो वो हम लोग HbA1c अगर करा लेंगे तो हमारी 3 महीने की औसत मालूम पड़ जाएगा, जिससे कि हम उसी हिसाब से डॉक्टर हमारी दवाई सेट कर देंगे और लंबे समय तक हमारी दवाई वो चलेगी। इस प्रकार की जांचें जो है हम लोग बहुत सारी क्षेत्र में कर रहे हैं।
साथ में हमारे जो पैकेजेस हैं इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, हमारा विटामिन B12 है। विटामिन B12 भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नर्व्स हैं, लोगों को झंझनाहट होती है, दिमाग कम काम करता है, तमाम चीज़ों में हृदय के लिए भी विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी जांचें भी इसमें शामिल हमारी हैं। आयरन स्टडी जिनमें कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो सबसे कॉमन जो एनीमिया कारण है, एनीमिया कारण होता है आयरन डिफिशिएंसी। हमारे खाने में आयरन कमी होती है, तभी कहते हैं कि पालक खाओ, चौलाई खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, पुदीना खाओ, जितनी हरी चीज़ें होती हैं उनमें कहते हैं फलों में आयरन ज़्यादा होता है। सहजन जैसे होता है, मोरिंगा, सहजन की फली में, पत्तियों में आयरन बहुत होता है, तो ऐसी चीज़ खाने सलाह दी जाती है। खासकर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनीमिया होती है, और बच्चियों में, लड़कियों में ज़्यादा होती है। पेटों में कीड़े हो जाते हैं तो भी आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की सारी जो है हम लोगों ने पैकेज बनाया हुआ है, जिससे कि सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में मालूम हो जाए, हमारा क्या स्वास्थ्य है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग करें। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल तमाम लोगों के बीच में हमेशा घूमता रहा है कि तमाम पैथोलॉजी सेंटर खुले हुए हैं। जी। तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये लोकल की जांच है, इसमें जांच ठीक नहीं होती है, पालीवाल से ही कराइए या डॉक्टर लाल पैथलैब से ही कराइए। तो उनकी जांचों और आपकी जांचों में कौन सा ऐसा अंतर होता है? क्या वो जांच गलत होती है? नहीं, मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहिए। हमारा सिद्धांत होता है कि हम अपनी लकीर लंबी करें। हम क्या अच्छा कर रहे हैं वो बताएं, और क्यों हो सकता है ये भी बताएं आपको कि ऐसा क्यों हो जाता है। कि जो है एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, सब सुना होगा आपने। उसका मतलब होता है कि जो भी हम जांचें करते हैं उसका क्वालिटी चेक करते रहते हैं अपनी। क्वालिटी चेक करने के 3 साधन होते हैं। वैसे तो क्वालिटी के तमाम पैरामीटर होते हैं कि कौन कितने अच्छी मशीनें लगाए हुए हैं, कौन कितने अच्छे रीजेंट लगाए हुए हैं, कौन कितने अच्छे स्टाफ रखे हुए हैं, ये तो अलग बात हो गई। एसी है कि नहीं, प्रॉपर टेम्परेचर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो हो गई कि हमने सुविधा दे दी। लेकिन खाली सुविधा से आपको मालूम काम चलता नहीं है। सुविधाएं तो हैं, लेकिन उसके पैरामीटर कैसे, हम अपनी क्वालिटी को जांचें कैसे, हमारी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। उसके 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, बोलते हैं हम लोग। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है जब हमारा स्टाफ आता है, सुबह मशीन चालू करता है, तो सबसे पहले वो देखता है लगा के टेस्ट। वो एक सैंपल आते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। उनकी सैंपल में वैल्यू मालूम होती है कि इस सैंपल में वैल्यू इसकी इतनी है। वो हमारे फ्रीजर में रखे रहते हैं, फ्रिज में भी नहीं, फ्रीजर में, मतलब फ्रोजन फॉर्म में होते हैं। आपको मालूम है कोई भी चीज़ प्रिजर्व करना हो तो नॉर्मल टेम्परेचर में जल्दी खराब हो जाती है। एक फ्रिज में रखो 2 to 8, एक होता है फ्रीजर में बर्फ में जमा दो उसको, तो उसका और भी लंबाई लाइफ उसकी बढ़ जाती है। तो वो हम लोग सिंपल फ्रीजर में रखते हैं, तो उसको रोज निकालते हैं एक एलिक्वेट में। उससे फिर हमको उसमें सब मालूम होता है, इसमें शुगर इतनी है, इसमें जो है SGPT इतनी, इसमें सीरम क्रिएटिनिन लिवर के लिए, किडनी के लिए इतनी है, अलग अलग पैरामीटर। तो उससे हम लोग सभी पैरामीटर लगाते हैं एक बार, तो देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी जो होनी चाहिए वो आ रही कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम लोग मशीन चेक करते हैं कि मशीन प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा रिजल्ट तो खराब नहीं है। तो ये तो काम रूटीन का हो गया। तो सर पर डे इसको चेक करते हैं? ये डेली चेक करते हैं हमारे यहाँ। और छोटी लैब में ये नहीं कर पाती होंगी ऐसा मान रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कर पाती होंगी क्योंकि उनके यहाँ पे वो उस तरह की सोच नहीं है, या वो उतनी सुविधाएं नहीं, या कह लो कि उनके बजट उतने नहीं है। ठीक है ना। एक और वजह होती है, जैसे आप लोग देखा होगा कि आप अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं आपको मॉल में जाओ चीज़ सस्ती मिलती, बाहर चीज़ महंगी मिलती है। उसकी वजह क्या होती है? सिर्फ उसकी एक ही वजह होती है कि कब किसी भी आप से कोई चीज़ खरीदने जाएं तो इतना खरीदोगे तो सस्ती मिलेगी, इतना मांगोगे तो 1 किलो सामान लोगे, कुछ भी चीज़ तो महंगी मिलेगी। आपको 10 कुंटल चाहिए तो उससे सस्ती मिलेगी, आपको 10 ट्रक चाहिए तो क्या होगा, सामान और भी सस्ता मिलता है। तो हम लोग जो है, जो लाभ हम लोगों को मिलता है इस चीज़ का, कि हम लोग, क्योंकि जैसा हमने बताया यूपी हम लोग पालीवाल लार्जेस्ट लैब है और लाल पैथ लैब इंडिया के लार्जेस्ट लैब है। तो हम लोग जो लोग रीजेंट जिस कीमत पे लोकल घटिया रीजेंट खरीदते हैं, उसी कीमत पे हम लोग दुनिया का सबसे अच्छा रीजेंट खरीद लेते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रीजेंट हमें मालूम है कि अमेरिका में फलानी से अच्छी मिलेगी, जापान में ये मिलेगी, जर्मनी में ये अच्छी मिलेगी, इटली में ये अच्छी मिलेगी, कोरिया से में ये अच्छा मिलेगा। तो जिस कंट्री में जो चीज़ सबसे अच्छी मिलती है हम लोग वही केमिकल यूज़ करते हैं, उसी तरह की वो मशीनें भी यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी गुणवत्ता
संभावना ज्यादा है, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी किसी चीज़ की लेकिन सर बात नहीं एक है, जगह और लेकिन गुणवत्ता रुक संभावना जाती जो है, संभावना ज्यादा हमें अच्छी रहती है। एक जगह और गुणवत्ता दोषपूर्ण हो जाती है। हाँ। हमारे यहाँ का पेशेंट अगर फतेहपुर में कोई जांच कराता है, भले आपके यहाँ के क्यों ना हो, हाँ। और वही मरीज लखनऊ जब जाता है तो वहाँ फिर से जांच कराई जाती है। देखिए, आप लोगों को खुशी होगी जान करके कि लखनऊ में सबसे बड़ा संस्थान है SGPGI, संजय गांधी जी। और कानपुर में ये बहुत फेमस है। हम आम आदमी कहता है कि जब भी हम जाते हैं आपकी रिपोर्ट लेकर के, तो डॉक्टर SGPGI किसी डिपार्टमेंट में हो, वो तुरंत रिपोर्ट रख करके इलाज शुरू कर देता है। कानपुर की किसी और लैब की वो रिपोर्ट मानते ही नहीं है। पालीवाल लाल है तो वो मानते हैं, ऐसे मानते ही नहीं है। तो ये मान के चलिए, लखनऊ में जाएंगे, जब संजय गांधी मान रहा है तो उससे बड़ा तो कोई अस्पताल है नहीं। तो आप बिल्कुल रेस्ट एश्योर रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट होगी, संजय गांधी की रिपोर्ट हो या लखनऊ हर जगह मान्य होगी, क्योंकि उनको इतने सालों का विश्वास है। लगातार देख रहे हैं कि जिनकी रिपोर्ट आती है हमारी रिपोर्ट से मैच करती है, तो इतने सालों में उन्होंने सीख लिया है कि इनके यहाँ की रिपोर्ट अच्छी आती है, इसलिए वो मानते हैं। एम्स दिल्ली जाएंगे तो भी हमारी रिपोर्ट मान्य है, लखनऊ संजय गांधी जाएंगे तो भी हमारी रिपोर्ट वो मान्य होती है। एक और बात आ रही थी, एक हमने बताया कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हो गया है कि हमने अपने परिस्थितियों में लैब में लगाई, रोज जांच करते हैं हम लोग। साथ में कुछ जांचें ऐसी जो हमारी ज्यादा होती हैं, जैसे शुगर है तो हम लोग दिन में एक बार नहीं करते हैं, हम लोग फिर एक संख्या के बाद में हम फिर दोबारा लगाते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो कितने टेस्ट लगाने के बाद में परिवर्तन हो सकता है, तो फिर हम इंटरनल क्वालिटी लगाते हैं शाम को, दोपहर को, कि फिर गलत तो नहीं हो रही रिपोर्ट हमारी, जबकि वही ऐसी सब कुछ वही है, वही रीजेंट है, वही स्टाफ है, वही मशीन है, फिर भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा होता है इंटर क्वालिटी कंट्रोल, इंटर बोलते हैं, इंटर लैब बोलते हैं, कि हमारे यहाँ की रिपोर्ट पर हमारी कानपुर के लैब से रिपोर्ट मैच की जाती है। जो यहाँ रिपोर्ट आ रही है वहाँ रिपोर्ट मैच हो रही कि नहीं हो रही है, उसे बोलते हैं इंटर लैब, इंटर लेबोरेटरी, कि दो लैबों की रिपोर्ट हमने मैच की। तीसरा होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। एक्सटर्नल बोलते हैं कि दुनिया में की जो लैबें हैं, अच्छी अच्छी लैबें हैं, वो काफ़ी महंगे वो देती हैं, अपना वो सैंपल देती है, कंट्रोल देती है, अननोन देती है, इसी कोई में वैल्यू मालूम नहीं होती है। फिर वो रिपोर्ट जो है हम लोग करके भेजते हैं उनको, जैसे बायोवेट कंपनी है, रेंडॉक्स कंपनी है, ये सब अमेरिका और जर्मनी कंपनियां हैं, वो हमको सैंपल भेजती हैं कोरियर से फ्रोजन फॉर्म में, तो उसको हम लोग रिपोर्ट करके उनको भेजते हैं अपनी रिपोर्ट। फिर वो हमारी रिपोर्ट बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट फलाना पैरामीटर सही है, फलाना पैरामीटर इतने % सही है, कोई 100% सही है, कोई 95% सही है, कोई 98%, कोई 99%, वो बताते हैं। उससे हम अपने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने को तुलना करते हैं। तो शहर से भी तुलना हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की जो सबसे अच्छी कंपनियां उनसे भी तुलना हो रही है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, और रोज यहाँ पे तो हो ही रहा है। इस प्रकार